Hey guys, welcome to my channel. I'm Anbita Chaudhary and we are doing vocabulary. Today we will do 50 words. So let's start with our first word which is garrulity. Garrulity का मतलब होता है तुच्छ बातों को बहुत बोलना. Excessive जो लोग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं. They were irritated by his ungovernable garrulity. उन्हें उसकी असीमित वाचालता से चिढ़ आई. अब errant का मतलब होता है पूर्ण, सही, complete. What ही इज टॉकिंग इज एरट नॉनसेंस. वह कुछ भी बकवास कर रहा है. कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है परिणाम स्वरूप होने वाला. अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ कॉन्सिक्वेंशियल विड्रॉल ऑफ फंड्स. आत्मविश्वास की हानि और उसके परिमाण स्वरूप धन की वापसी. एटेनुएट का मतलब होता है कम करना, कमजोर करना. हर इंटॉलरेंस वॉज एटेन्यूएटेड बाय एन अनएक्सपेक्टेड लिबरलिज्म. एक अप्रत्याशित मौजूदा उदारता ने उसकी असंकुचितता को पतला किया. प्रिकैरियस का मतलब होता है भाग्यशाली पर निर्भर. रिड्यूस द फोर्स वीकेंड. ही मेड ए प्रिकैरियस लिविंग एज ए पेंटर. वह एक पेंटर के रूप में अनिश्चित आजीविका बना रहा था. एनिवरेट का मतलब होता है किसी की ऊर्जा या जीवनता को घटाना. द स्क्रॉचिंग सन एनिवरेटेड हर. जबरदस्त धूप ने उसकी ऊर्जा को कमजोर कर दिया. इक्विवोकेट का मतलब होता है स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना. द गवर्नमेंट हैज इक्विवोकेटेड टू ऑफन इन द पास्ट. सरकार ने अब तक अस्पष्ट बोलने का अधिकारित किया है. एसिडुअस का मतलब होता है धैर्य से काम करने वाला. शी वॉज एसिडुअस इन पॉइंटिंग आउट एवरी फीचर. वह हर विशेषता को दिखाने में सतत रही. लेस्टिट्यूड का मतलब होता है शारीरिक या मानसिक थकान. हम पूरे दिन अगर काम करें या जॉब करें या पढ़ाई करें तो हम एंड ऑफ द डे थक जाते हैं, हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं लेस्टिट्यूड. शी वॉज ओवरकम बाय लेस्टिट्यूड एंड रिटायर्ड टू बेड. उसे थकान छू गई और वह बिस्तर पर सो गई. सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस. ही वॉज सराउंडेड बाय फ्लैटरर्स एंड सिकोफेंट्स. वह खुशामदीगरों और चाटुकरों से घिरा हुआ था. फ्लैटरर्स का मतलब होता है जो लोग हमारी तारीफ करते रहते हैं उनको फ्लैटरर्स बोलते हैं. सिकोफेंट जो हमारी चापलूसी करते हैं उसको सिकोफेंट बोलते हैं. मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु की अवस्था. द वर्क इज इंक्रीजिंगली हॉन्टेड बाय थॉट्स ऑफ मॉर्टेलिटी. काम की घटना में मृत्यु के विचारों में उभरता रहा. हैप्लेस का मतलब होता है अभागी, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण. द हैप्लेस विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर. आपदा के दुर्भाग्यशाली पीड़ितों. परसुएड का मतलब होता है मनाना, प्रेरित करना. ही ट्राई टू परसुएड हर टू कम विद हिम. उसने उसे अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की. डेजर्टर्स का मतलब होता है भगोड़े, छोड़ने वाले, जो भाग जाते हैं. फ्यूजिटिव, एस्केपी, रन अवे. डेजर्टर्स फ्रॉम द आर्मी. सेना से भगोड़े. टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल. His tenure of the premiership would be threatened. प्रधानमंत्री पद पर उसका कार्यकाल कलंकित हो सकता है. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही. जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, these are bureaucrats. The unnecessary bureaucracy in local government. स्थानीय सरकार में अनावश्यक बहु प्रधानता. इंटेंगल का मतलब होता है उलझना, फंसाना. Fish attempt to swim through the mesh and become entangled. मछलियां जाल में स्विम करने की कोशिश करती हैं और फंस जाती हैं. लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, मान्य. दीज आर लेजिटिमेट ग्राउंड्स ऑफ अनईजी. चिंता करने के लिए मान्य कारण है. एक्लॉन्स का मतलब होता है पद, स्तर, श्रेणी. द लेवल और रैंक इन ऑर्गेनाइजेशन. द अपर एक्लियंस ऑन द ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड. व्यापार दुनिया के ऊपरी पदों में. एम्बीवैलेंट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, किसी की मिक्स्ड फीलिंग्स, कोई श्योर नहीं होना, अनश्योर. डाउटफुल. सम लव्ड हर, सम हेटेड हर, फ्यू वर एम्बीवैलेंट अबाउट हर. कुछ उससे प्यार करते थे, कुछ उससे नफरत करते थे, कुछ उसके प्रति अब उभय भावी थे. फोरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, अबेंडन, लीव. शी फोरसुक हर चाइल्ड गिविंग हिम अप फॉर द अडॉप्शन. उसने अपने बच्चे को त्याग दिया और गोद लेने के लिए
दे दिया। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है अखड़, ढीठ। नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करना। ही कुड हैव स्ट्रेंगल्ड दिस इम्प्यूडेंट अपस्टार्ट, उसे इस ढीठ नियमुक का ने गला दबाने की संभावना थी। ट्रेवर्स का मतलब होता है भ्रमण करना, दौड़ना। ही ट्रेवर्स द डेजर्ट्स ऑफ पर्शिया एंड बलूचिस्तान, उसने पर्शिया और बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में भ्रमण किया। अटरली का मतलब होता है पूरी तरह से, बिल्कुल, कंप्लीट। ही लुक्ड अटरली रेडिकुलस, वह पूरी तरह से बेतुका लग रहा था। कंजीनियल, कंजीनियल का मतलब होता है सुसंगत, मिलनसार। लाइक माइंडेड, compatible, काइंडर्ड, easy to get along with, किसी के साथ आराम से मिल जुलना। ही वॉज वर्किंग विद अ बंच ऑफ वेरी कंजीनियल पीपल, मैं एक बहुत ही सुसंगत लोगों के साथ काम कर रहा था। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर, तेज, लाउड, हार्श। स्ट्राइडेंट वॉइसेस इंटरप्टेड द कंसल्टेशन, एक कठोर आवाज ने समाधान को व्यवधानित किया। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, मिलन स्थल। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, यमुना और फॉस नदियों का संगम। लेविश का मतलब होता है उदार, फिजूल खर्च करने वाला। लग्जूरियस, लश, गॉर्जियस, कॉस्टली। ही हेल्ड लेविश डिनर पार्टीज एट हिज होम, वह अपने घर में उदार रातों को भोजन आयोजन करता था। डिटीरियोटेड मतलब होता है बिगड़ा हुआ, खराब हो गया है, जो प्रोग्रेसिवली वर्स होता जा रहा है, धीरे धीरे खराब हो जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वर्स हो रहा है, वर्सन हो रहा है। इस कंडीशन हैज डिटीरियोटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी। रैमिफिकेशन का मतलब होता है परिणाम, प्रभाव। एनी चेंज इज बाउंड टू हैव लीगल रैमिफिकेशंस, किसी भी परिवर्तन के नियमित रूप से कानूनी परिणाम होते हैं। हीप का मतलब होता है ढेर, संचय। हमारी ऑफिस में अगर हम देखें तो बहुत सारी फाइल्स का एक ढेर लगा होता है, उसको हम बोल देंगे हीप। पाइल अप, स्टैक अप, स्टैक। शी heaped logs on the fire, उसने अग्नि पर लकड़ी का ढेर लगा दिया। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। द ओल्ड कार वॉज वेलकम शेल्टर फॉर द ओकेजनल वैग्रेंट, पुरानी कार एक अस्थायी भटकने वालों के लिए स्वागतपूर्ण आश्रय थी। ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, जो पार्टी करना पसंद करता है, लोगों से सोशल होना पसंद करता है, उनको बोलते हैं। ही वॉज ए पॉपुलर एंड ग्रिगेरियस मैन, वह एक लोकप्रिय और सामाजिक प्रिय आदमी थे। एनिग्मा का मतलब होता है रहस्य, उलझन। अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाउ इट वर्क्स इज कंप्लीट एनिग्मा टू मी, मुझे ये पूरी तरह से उलझन है कि ये कैसे काम करता है। एसवेज का मतलब होता है शांत करना, आराम दिलाना। द लेटर एसवेज द फियर्स ऑफ मोस्ट मेंबर्स, 17 सदस्यों के डर शांत कर दिया। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। ही इज सैंग्विन अबाउट प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आशावादी है। अडेज का मतलब होता है कहावत, नीति वचन। इट इज वाइटल फॉर एवरी पायलट टू रिमेंबर द ओल्ड एडेज, सेफ्टी फर्स्ट, हर पायलट को पुरानी नीति वचन, सुरक्षा पहले को याद करना महत्वपूर्ण है। अनएसिलिएबल का मतलब होता है अबाध्य, अखंडनीय। अनेबल टू बी अटैक्ड, क्वेश्चन, डिफीटेड। द वर्ल्ड्स मोस्ट अनएसिलिएबल फोर्ट्रेस, दुनिया का सबसे अभेद्य किला। एस्पाइनिश का मतलब होता है जासूसी, गुप्तचर कार्य। द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइज। द कैम्फ्लॉग एंड द सीक्रेसी ऑफ एस्पाइनिश, जासूसी की छवि और गुप्तता। रेस्टिव का मतलब होता है अधीर, बेचैन। द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स एंड मैनी वर बिकमिंग रेस्टिव, भीड़ कई घंटों से प्रतीक्षा कर रही थी और कई लोग अधीर हो रहे थे। एसोलेट का मतलब होता है पुरस्कार, सम्मान किसी को करना। द होटल वन numerous accolades, होटल ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। हार्बिंगर, हार्बिंगर का मतलब होता है संकेतक। A person or thing that announces signals or approach for another, sign, indicator, which hazels are the harbingers of spring, which hazel spring के संकेतक हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, संयति। अनइमोशनल, डिस्पैशनेट किसी चीज के लिए। द कस्टमरी रेस्टोरेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिस, ब्रिटिश पॉलिस को असामान्य संयमितता। एपोक्रिफल का मतलब होता है कल्पित, डाउटफुल, ठीक है, कोई फिक्शन, एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट फॉर्मर प्रेसिडेंट।
एक पूर्व राष्ट्रपति के बारे में काल्पनिक कहानी। एसोलेट का ये वर्ड अभी आया था, विल मूव टू नेक्स्ट वर्ड। हर्बिंगर, रेस्ट्रेंट मतलब संयम